संजीवनी बूटी भी फेल है इसके आगे। धरती का अमृत है। घर पर कहीं पर भी दिखाई दे जाए तो भूल कर भी इसको मत छोड़ना। हमारे देश भारत में ना जब भी बरसात का मौसम आता है तो हमारे आसपास कुछ ऐसे वनस्पति आते हैं ना जो कि जिनको आप हर दिन सड़क के किनारे, नदी नालों के आसपास देखते होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में ना मैं आपको एक ऐसे वनस्पति से मिलाने वाला हूँ जो कि दोस्तों बरसात के मौसम में ना हर जगह पर मिल जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि संजीवनी बूटी भी फेल है इसके आगे। तो आज के इस वीडियो में आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये एक ऐसा वनस्पति है ना जिसको आपने जरूर देखा होगा। क्या होता है, कई बार इसको फेंकने से ना ये हमारे कपड़ों के ऊपर चिपक जाता है और जल्दी से छोड़ता नहीं है। जी दोस्तों, इसका नाम है चिरचिटा। इसको आप मार्ग भी कहते हैं, चिचड़ा भी कहते हैं, लटजीरा भी कहते हैं। आयुर्वेद में इसके बहुत सारे फायदे बताए गए हैं, जैसे कि आप इसका इस्तेमाल करके ना सांप के जहर को उतार सकते हैं, बिच्छू के जहर को उतार उतार सकते हैं। अगर किसी के हाथों पैरों में, घुटनों में बहुत तेज दर्द होता है तो दर्द को कम कर सकते हैं। माइग्रेन की समस्या है, बार बार सर में बहुत तेज दर्द होता है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। मुंह के छालों को ठीक कर सकते हैं और दांतों की सफाई कर सकते हैं, दांतों के दर्द को मिटा सकते हैं। तो अगर आपने इसको पहचान लिया है, आप इसका नाम जानते हैं जो कि आपके क्षेत्र के लोग बोलते हैं, तो आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। दोस्तों, एक ऐसा वनस्पति होता है ना जिसके जो बीज होते हैं ना बिल्कुल चावल के दाने जैसे ही होते हैं। और आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे ऋषि मुनि है ना अक्सर इसके चावल के खीर बना करके पहले के समय में ना खाया करते थे। साथ ही साथ जब भी किसी को सांप या फिर बिच्छू काट लेता था तो पहले के समय में ना इसी का प्रयोग करके सांप के जहर को भी उतारा जाता था। क्या दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहूँगा, इसकी जो दातुन होती है, जिस तरह से यहाँ पे काट के मैं दिखा रहा हूँ ना, इसकी दातुन करने से ना दोस्तों हमारे दांतों के जितने भी रोग होते हैं ना, चाहे असमय पहले दांतों का टूटना हो, दांतों पर कालापन जमना हो, पीलापन जमना हो, दांतों में दर्द हो, तो इसकी दातुन करने से ना दांतों में होने वाले तमाम रोगों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी दातुन करने से ना हमारे दांत कभी भी नहीं टूटते हैं। और गांव में अभी भी लोग इसकी दातुन करते हैं। इसकी दातुन करने से ना दांतों से संबंधित जितने भी रोग होते हैं ना बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो विस्तार से इस वीडियो में मैं आपको अपमार्ग के फायदे बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये जानकारी ज़रा सा ही पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आपको दोस्तों एक लाइक करना हमारी मेहनत को सफल बनाता है। तो सबसे पहले आपके घर के आसपास जहाँ पर भी ये पौधा दिखाई दे तो आप उसको ना जड़ सहित उखाड़ लें। ध्यान रहे दोस्तों, कई बार क्या होता है ना, सड़क के किनारे ये पौधे लगे होते हैं ना, तो बार बार गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं तो इसके ऊपर ना धूल मिट्टी पड़ता रहता है। तो लेकर के आए वही पौधा जो कि बिल्कुल नया नया हो और उसके ऊपर ना डस्ट नहीं लगा हो। तो जिस तरह से मैं यहाँ पर तोड़ रहा हूँ वैसे ही आप इसके पत्तियों को तोड़ लें और सबसे पहले क्या करना, आप इसको साफ पानी से धो लें। क्योंकि दोस्तों औषधियों में इसके पत्तियों का ही प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। कई बार इसके जड़ का ही प्रयोग होता है या फिर कई बार इसके डंठल का ही प्रयोग होता है। तो क्या करेंगे ना, हम इसको कूटेंगे, इमाम दस्ते में इसको कूटेंगे, या फिर अगर आपके घर में इमाम दस्ता नहीं है ना तो आप इसको सिलबट्टे पर अच्छे से पीस लें। दोस्तों, औषधियों को बनाने के लिए ना कई बार इसके पंचांग का भी ज़रूरत पड़ता है, यानी इसके फल फूल जड़ तना का भी ज़रूरत होता है। तो इसको हम कूट रहे हैं और चलिए मैं आपको इसके कूटते कूटते इसके फायदों के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं ना, अगर आपके मुंह में बार बार छाले हो जाते हैं तो छाले को कैसे दूर किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, जो छाले होते हैं ना हमारे मुंह में, अक्सर हमारे पेट की गर्मी की वजह से ही होते हैं या फिर नॉन वेज खाने की वजह से होते हैं। तो मुंह के अंदर अगर छाले हो जाए ना तो इसके पत्तियों को तोड़ करके लेकर के आए, साफ पानी से धो लें और इसका काढ़ा बना करके अगर गरारा करते हैं ना तो मुंह के छाले एक ही दिन में ठीक हो जाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इसके पत्तियों को ना तोड़ करके लेकर आएँ और ऐसे ही चबाएं। चबाने मात्र से ही देखेंगे ना, 2-3 बार चबाते हैं ना एक दिन में, तो मुंह के छाले बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो हमने इसको इस तरह से पीस लिया है। इस तरह से पीसने के बाद ना अगर मान लीजिए किसी को अब बिच्छू ने कहीं पर डंक मार दिया है और बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो आप इसको सिलबट्टे पर पीसें या फिर इस तरह से कूट करके ना जहाँ पर बिच्छू ने काटा हुआ है वहाँ पर इसको लगाते हैं ना, तो बिच्छू का जहर बहुत जल्दी कम हो जाता है। इससे क्या होता है, बिच्छू का जो डंक होता है ना बाहर निकल जाता है और दर्द से आराम मिल जाता है। कई बार लोगों को बिच्छू काटने मात्र से ही बुखार हो जाती है,
तो वैसे लोगों के लिए यह उपाय है ना बहुत ही कारगर है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगला फ़ायदा है दोस्तों, जिस तरह से मैंने इसको पीसा हुआ है ना वैसे ही आप इसको पीस लें और जहाँ पर भी आपके दाँतों में दर्द होता है ना वहाँ पर इसको रखते हैं ना तो दाँतों के दर्द से निजात मिलता है। या फिर आप इसके पत्तियों का काढ़ा बना करके कुल्ला गरारा करते हैं ना तो इससे भी आपके दाँतों के दर्द से निजात मिलता है। कई बार क्या होता है हमारे घर में बड़े बुजुर्ग को जोड़ों का दर्द होने लगता है, घुटनों में दर्द होने लगता है, तो इसको पीस करके इस तरह से ना थोड़ा-सा गरम करके और तवे पर जहाँ पर भी दर्द होता हो, घुटना हो या फिर कंधा हो, तो इसको पीस करके ना थोड़ा-सा गरम करके वहाँ पर रखते हैं या फिर बाँधते हैं ना, तो सूजन भी है, तो सूजन भी ठीक हो जाती है। इसके साथ-साथ जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, वो भी मिट जाता है। अगर आपको मान लीजिए कहीं पर सूजन आ गई है हाथों-पैरों में, तभी भी आप इसके पत्तियों को तोड़ करके ना वहाँ पर पीस सकते हैं, लगा सकते हैं। कई बार छोटा-मोटा घाव जब भी हो जाता है ना, तो चला नहीं जाता है, तो उस समय भी आप इसके ना रस को वहाँ पर लगा सकते हैं या फिर इसके पत्तियों को पीस करके वहाँ पर लगा सकते हैं। इससे जो है ना घाव में, फोड़ा-फुंसी में बहुत राहत मिलती है। देखिए दोस्तों, आजकल के समय में ना दाद, खाज, खुजली होना बहुत ही आम बात हो गई है। तो इसके पत्तियों को पीस करके ना दाद, खाज, खुजली, दिनाई पर लगाते हैं ना, तो दाद, खाज, खुजली में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जिन लोगों के ना माइग्रेन की समस्या है, तो दोस्तों इसके जो दाने जो हमने आपसे बताया ना जो चावल के भांति ही होते हैं, इसके दानों का चूर्ण बना करके सूंघने मात्र से ही माइग्रेन जो है ना ठीक हो जाता है। इसके साथ-साथ इसकी खीर बना करके खाने से ना हमारे शरीर में ताकत आती है। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि इसका प्रयोग ना साधु संत आज भी इस्तेमाल करते हैं। तो बरसात के मौसम में ये हर जगह मिल जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति बहुत लंबा समय तक जीवित रहता है। क्योंकि दोस्तों इससे ना आप बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं जो कि आए दिन होते रहते हैं। तो हमारी जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।